आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर DDC के चुनाव के हवाले से पहले मरहले के लिए फॉर्म्स भरने की आज आखिरी तारीख थी और इस तरह से अपने अपने इलाकों में मेंबरान फार्म भरते हुए नजर आए और कई जगह पर आज पॉलिटिकल वैक्यूम भी दूर से दिखता नजर आ गया। और इस तरह से कल शाम से ही आपको मालूम होना चाहिए कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से ये खबरें आने लगी कि जितनी भी जमातें आपस में इत्तेहाद करके शामिल हैं उनके अंदर उम्मीदवारों को लेकर के इत्तेफाक बनना कई एक जगह पर बहुत ज्यादा दुश्वार तरीन मरहलों के बीच में चला गया और बाहर जो इनके वर्करान खड़े थे उनमें भी चिमगोइयां नजर आ रही थी कि आखिर इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा तरीकाकार अपनाया गया कैंडिडेट्स चुनने के लिए, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि आज मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर जो फॉर्म्स भरे जा रहे थे वहां पे काफी ज्यादा तजज्जुब देखने को मिला और कई एक जगह पर ऐसे वर्करों को भी फॉर्म भरते हुए देखा गया जो वर्करान पहले गुपकार अलायंस जो बना उसके अंदर जमातों के अंदर शामिल थे और उनके काफी वफादार गर्दाने जाते थे। लेकिन वर्करान से जब यह बात पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टियां अभी भी पुराने वतीरे लेकर के ही चल रही हैं और ऐसे लोगों के हाथों में मैंडेट थमाए जा रहे हैं जो लोग पहले ही पार्टियों के अंदर बहुत खराबियां करने के मौजब बन चुके हैं। इस हवाले से जब हमने कई एक सीनियर जोमा के साथ बात करनी चाहिए तो उन्होंने अगरचे हमारे सवालात के तरोड़ मरोड़ के जवाबात दिए, लेकिन आपको यह बात जरूर बताए देते हैं कि उनकी बातों से भी बू आ रही थी कि अंदर का माहौल वैसा नहीं है जो बाहर से लोग देख रहे हैं, यानी कि पार्टियां अपनी जिदों पर हैं, वर्करान की बहुत कम चल रही है और जिसके चलते नाराजगियां बढ़ती ही नजर आ रही हैं। क्या कुछ अलायंस के अंदर हाल रहेगा और जो कैंडिडेट उन्होंने अपनी तरफ से नॉमिनेट किए क्या वाकई तौर पे वो कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टियों के अंदर से निकले हुए ऐसे कई सैकड़ों उम्मीदवार हैं जो कल की तारीख में अपनी ही पार्टियों के लिए वबाले जान बन सकते हैं और कांटे की टक्कर भी दे सकते हैं। यह भी बताया जाता है कि कई पढ़े लिखे और अच्छे कैंडिडेट्स को ड्रॉप कर दिया गया है और उन जगहों पे खानदानी और बकौले उन्हीं कैंडिडेट्स के किचन के लोगों को ही अब के बार फिर यहां पर मैंडेट देने की कोशिश की गई है जो आने वाले आयाम में इन पार्टियों के लिए सिम्मे कातिल साबित हो सकता है। बहरकैफ पार्टियों की अपनी मर्जियां और उसके साथ साथ पार्टी लीडरान की भी अपनी ख्वाहिशात, अपने कुछ ख्यालात, अपने नजरियात, किस अंदाज में वो स्ट्रोक लेके आगे जाएंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब स्ट्राइकर और स्ट्रोक की बात आती है तो इस सिलसिले में आपको ये बात भी बताए देते हैं कि जहां आज कई एक जगह पे आपस में कई वर्करान नाराज होते हुए भी दिखे और आपस में तलख कलामियां होती हुई भी दिखी, वही कई जगह पर कैंडिडेट्स का यह भी इल्जाम है कि अगर उन्होंने फॉर्म भरे तो उन्हें बंद क्यों रखा जा रहा है, बाहर निकल करके कैंपेन चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि उनका यह भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी और दीगर जमातों को अगर बाहर रखा गया तो आजाद उम्मीदवारों के लिए ऐसी कदगनें आखिर क्यों लगाई गई हैं, हमें अपनी कैंपेन करने दें, हम कितने पानी में हैं, आने वाले आयाम में हमारे वोटरान ये बात खुद साफ कर देंगे। इस हवाले से सरकार की तरफ से उन्हें यह यकीन दिलाया गया है कि उनको किसी भी सूरत में बंद नहीं रखा जाएगा, उनको कैंपेन चलाने की इजाजत दी जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन किराम, जब स्ट्रोक और स्ट्राइक की ही बात चल रही है तो इस वक्त यह बात भी आपको बताए देते हैं कि आज अल्ताफ बुखारी ने भी अपने निवास पे शहर श्रीनगर के अंदर यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग तलब की थी जिसमें बहुत बड़ी ज्वाइनिंग करने के भी दावे किए गए और पंचायत की जो एक बहुत बड़ी बॉडी जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती है उसने भी अलल ऐलान यह बात कह दी कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने आप को मदगम करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। जहां अल्ताफ बुखारी
ने आज अपनी पार्टी के चुनाव निशान यानी कि क्रिकेट बैट को अपने हाथों में लेकर के डिस्प्ले किया और लोगों से कहा कि अब आपका पिच पर तेज खेलने का वक्त आ गया है। किस प्रकार से उसके कैंडिडेट जाकर के ग्राउंड के अंदर खेलेंगे यह तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन जिस अंदाज में वहां पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, वहां कुछ मनाजिर भी दिलचस्प देखने को मिल रहे थे। वहीं अल्ताफ बुखारी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें जाती तौर पर 35 से 370 जाने का दुख तो है, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिशियल है और वो अदालत का ही इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलात को लेकर के जिसमें लैंड लॉ भी आता है, अगर कल की तारीख में उनके पास सरकार आ जाती है तो वो न सिर्फ इस कानून को सिर्फ एक कलम की बाज़गश से बिल्कुल खारिज कर देंगे, बल्कि नए कवानीन वापस स्टेट सब्जेक्ट के जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर देंगे। कई मामलात और सवालात के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए साहब, जब इंसान किसी भी मुहिम पे निकलता है, खासकर जहां आप एक कौम की मुहिम के लिए, जहां हमारी कौम इस वक्त उस मुकाम पे है कि वी डोंट नो लोगों की खिदमत कैसे की जाए। ये अच्छा है कि एक्सपीरियंस लोग हैं, वो पुरानी पार्टियां हैं, कोई 70 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से। हमारा मानना है कि वो भी लोगों के पास जा रहे हैं, हम भी लोगों के पास जा रहे हैं। लोग मजबूर करेंगे सबको सच बोलने पे, सच बोलने के सिवा और कुछ नहीं है। जिन पे लोग एतमाद करेंगे वो आगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मेंबर्स के तौर पे आएंगे और कल उन्हीं में से किसी को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का बनाया जाएगा। एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो भी होगा इसी रियासत का बाशिंदा होगा, किसी भी पार्टी से हो, उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं और से आएगा। वो हम ही में से कोई होगा, उनमें से हो, हम में से हो, इनमें से हो, कोई भी होगा, इसी रियासत के लिए काम करेगा। और अच्छा है, ब्यूरोक्रेट से तो वो अच्छे होंगे, अगर वही उनके मेंबर आएंगे, हमारे मेंबर आएंगे, डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी आज कर रही है उससे ज्यादा अच्छी खिदमत लोगों की करेगी। अल्ताफ साहब, आपने कहा था कि अभी आप जज्बात की सियासत नहीं कर रहे हैं, जज्बात से यहाँ के नौजवान उनका वो खत्म हो गए, लेकिन जो आपका चुनावी निशान है इसकी रिजेम्बलेंस एक खास चीज से है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये वही नमक और सब्ज रुमाल वाली बात? नमक और सब्ज रुमाल वालों के चेहरे भी लोगों के सामने आ गए हैं और ये कौम न 1947 की है और न 2002 की कौम है। ये आज का जो नौजवान है ये 2019 इसने देखा है। इस पे वो कयामत बर्पा हुई बहुत कड़वी थी। जिस वक्त ये सच्चाई हमारे नौजवान और हमारी कौम के सामने आई, ये बहुत कड़वी थी और इस सच्चाई में सबके वो चीजें डूब गई जिन पे उन्होंने 70 साल से। अल्ताफ साहब, what you have to say to people? और जहां तक सिंबल्स की बात है, एस्पायरेशन है। जिस तरह पूरी दुनिया में यूथ की एस्पायरेशन है स्पोर्ट्स, हमारे बच्चों की भी एस्पायरेशन है। अगर इसकी कोई मशाबत उससे हो रही है, क्योंकि हमने तो 10 लिस्ट में से 10 दिए थे और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। मैं वादा करता हूँ, वी विल ट्राई टू बी गुड बैट्समैन, वी विल ट्राई टू बी sportingly sportsman. Altaf sir, what you have to say to people whose emotions are connected to restoration of Article 370? Just a minute. What do you want to say to the people whose emotions are connected to the restoration of Article 370? And when you talk about restoration of statehood, how you justify those people who demand and seek restoration of 370 or 35A in state are not the real men who are there for after power? And when you talk about statehood, then how you justify before people that apni party agenda is fine for them? First of all, let me first clarify, शायद ये confusion आप सब में है।
We have not given up on 370 and 35A. Sir, camera Please. side, camera side. Please hear me. We have not given up on 370 and 35A, but the case is in Supreme Court. Only the Supreme Court of India can decide, or the Parliament of India can decide. And Jammu and Kashmir unfortunately has only 5 members in the Parliament, and those 5 members could not save it. When it came, it was a question of saving it, they could not save it. So I am 100% sure they cannot bring it back also, those 5 members. Unless 272 members support it, it cannot be restored back by the Parliament. So all our hopes are on the Supreme Court of India. I pray to Almighty that the Supreme Court's decision is as per the wishes and aspirations of our people and aspirations of all of us. Number one. Number two, when we say of statehood, statehood is something which is an identity. My dear friend, if you are nameless, how do I call you? So, statehood is what we all want. But that does not mean that anybody has given up on 370 and 35A. And when I talk of that our land should be saved for us, our job should be saved for us, that is because what are the other avenues left for our youth? Most of us depend on government jobs. We don't have industry here. So where would they get their employment? Government is the biggest employer here. I also understand government cannot employ everybody. But why close those avenues which are available? At least those avenues. Then on land, on the job hunt, you saw the policy which came from Government of India. We are not satisfied. Though I got it changed. Apni party got it changed. We are not satisfied because we wanted at least 25 years to be the tenure of anybody being eligible for domicile. Okay, they did it 15 years. It is a state subject. Whosoever comes, will have to change it. And I can assure you, if we are tomorrow somewhere in power, we will change it within the first 1 week. Unfortunately, the land law, when land law came, again it came which does not suit the aspirations of people of Jammu and Kashmir. We have taken it up, and I can assure you, we in Apni party do not believe only in sloganeering or hollow promises. You will see, inshallah, we will ensure that the lands of Jammu and Kashmir are in the hands of people of Jammu and Kashmir only, not in the hands of somebody else. Industry we understand, we welcome industrialization of the state, but that cannot be at the cost of our identity, that cannot be at the cost of our culture, that cannot be at the cost of our ethos. So, when I used to speak to you friends, that protection of land, jobs and statehood, many of you would tell me, this is what is promised by them. I said, no, they may promise us anything, we have to fight. And you can see. Now, do you think land law will get changed of its own? We will have to fight for it. And I assure everybody, including people of Jammu and Kashmir, that we in Apni party, inshallah, nothing will come on it. You have to put in efforts to get everything. Persuasion. You have to be the best of lawyer for your case. You have to be even if it means you beg, borrow or steal, you have to do all those things to see that our people get what they aspire for. बुखारी साहब, झंडों की बात चली, पार्टी ने अपना झंडा लगाया, तिरंगा नजर नहीं आ रहा है, कह रहे हैं 1 नेशन 1 कंट्री 1 फ्लैग से ही काम चलेगा, और ये रिवायत जो है अब शुरू होना हो गई है। इस पे काफी पॉलिटिक्स भी चली। नंबर 1, नंबर 2, नीदर शफीक मीर नीदर यू स्पोक अगेंस्ट बीजेपी कि जो 2 साल में यहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस हुई, लॉज को खत्म किया गया, आपने तो अपने ही रीजनल पार्टीज के खिलाफ ही बोला। देखिए साहब, 2 चीजें हैं। पहले एक चीज मैं बता दूं, मैं वाजिया करना चाहता हूं, जितना यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी
या कोई और जमात इस मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतनी ही बीजेपी भी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर किसी को ये लगे कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेस जितना भी पूरा आप मेस देख रहे हैं, इस मेस में वो बराबर के शरीक हैं। They were in power, they were partners in power. How can they say only PDP did the mess? They were partners in power. मैं उस सरकार में मेंबर था, इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि साहब नहीं। मेरे बोलने या ना बोलने से नहीं है कि चूंकि बात थी इंतखाबात के हवाले से, तो इसलिए बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुई, वरना वो साथी हैं हमारे। नेशनल फ्लैग देखिए वो हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बाइकाट की सियासत की बात की थी, उन्होंने बाइकाट की सियासत यहाँ तक कि कुछ लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लीडरों ने कहा था हमारे लिए मतलब ही नहीं इलेक्शन रखते हैं। क्या हो गया उन मतलबों का? क्या ये वोकैबुलरी इतनी हमारी कमजोर हो गई? तो हमने इसलिए, वरना बिल्कुल नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, वी इन अपनी पार्टी आर वेरी हैप्पी कि ये बहुत जल्दी लोगों के सामने इन्होंने तस्लीम किया कि भैया ये तो सब शायद इसके लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा था इलेक्शन में आने के लिए। पहले वो घर, फिर उनके घर, फिर इनके घर, ये घर ही घर दिखा गया। इसलिए बाकी जहां तक आपने कहा यहाँ फ्लैग्स की बात, ये क्योंकि अपनी पार्टी की एक पंक्ति है तो अपनी पार्टी का फ्लैग, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखिए आपने देखा जिन्होंने झंडों की बात की, उन्होंने फिर एक हफ्ते में ही क्या क्या बयान कहाँ दिए, कैसे दिए। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कहता हूँ, क्यों वो मेरे बुखारी साहब, when you are बुखारी साहब, आपने कहा कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, विल फाइट इंडिपेंडेंटली क्योंकि हम इस्तेमाल किए जाएंगे। आपने आज ज्वाइन किया, दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, आप कंफर्म कीजिएगा कौन सी वाली है। क्या आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो चुके हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की अपने साथ वाले लोगों को? क्योंकि आपने मेरे ही सवाल पे जवाब दिया था और कहा था कि वी हैव आइडेंटिफाइड दोस पीपल हु आर नॉट लिंक्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शंस में लड़ेंगे। आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आप अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? 20 के दिनों में ऐसे क्या चेंजेस आ गए? पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं आज भी ये समझता हूं कि ये रवायती पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं अपने उस स्टैंड पर, दिस इज अ न्यू आइडिया, दिस इज अ न्यू आइडिया। मैं रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा था जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया। आई हैव ऑलरेडी इन द इनिशिएशन क्लैरिफाइड दैट थिंग, दीज वर द ओनली टू पार्टीज, नेमली नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, जिन्होंने इस्तेसाल किया हमारी इसका किसका, हमारे इंस्टीट्यूशंस का। अभी यहाँ पर हमारे साथी तजमुल साहब ने भी एक सवाल जिम्मन इसके साथ किया कि आपने बीजेपी का जिक्र किया। हम रीजनल पार्टीज की बात करेंगे जिन्होंने हमेशा रीजन की कसम खाई। हम कांग्रेस की बीजेपी की बात दोनों की नहीं करेंगे, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। लेकिन हमारे इंटरेस्ट के लिए जो पार्टियां बनी थी, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, हमने इनके बीच में मुवाजना करना है कि इनके बीच में रीजनल पार्टी हमारी रियली रीजनल पार्टी कौन सी है। दैट इज व्हाई दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव एंड आई जॉइन अ न्यू इनिशिएटिव। आई वांट टू फाइट द ओल्ड, जो जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, वी वांट टू फाइट दैम all along with the cadre of 280 members that you had in that. Exactly. हम इसके बाद 280 जो है, हम बाकी वाले फील्ड नहीं कर रहे हैं, बाकी वाले फील्ड जो है अपनी पार्टी करेगी। हमने जो इस वक्त तक इंडिपेंडेंट फील्ड किए वो हमारे हैं। नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे बीडीसी इंतखाबात के हवाले से, वही सबसे बड़ी बात जो इन इंतखाबात में आ रही है, इसमें कई एक जगह पर खदशात भी आते हैं। आरएसएस जैसी जमात बाइकाट करने की बात करती है, बजरंग दल जैसे लोग भी कहीं पर नाला ही नजर आते हैं, और वहीं पर अगर आप ठाकरे की जमात की भी बात करें तो वो भी कहीं पर परेशान हैं। कहते हैं कि ना हमारे पास सिक्योरिटी, ना हमारे पास कोई हथियार, तो हम जाएं तो जाएं कहां और कैसे चुनाव लड़ें। गुज़श्ता दिनों हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि किस तरह से नाला नजर आ रहे थे। वहीं कल शाम आपने एक अजीबोगरीब मंजर जम्मू के अंदर भी देखा होगा, जहां पर नेशनल पैंथर्स पार्टी बहुत ज्यादा चुनाव कमीशन पर बरस पड़ी और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ये लोग हमें आगे धकेल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटियां वापस ले रहे हैं, हमें गैर महफूज कर रहे हैं, जबकि हमें एक तरफ से मिलिटेंट्स का थ्रेट तो दूसरी तरफ से जान के लाले पड़े हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरियत बचे। लेकिन इन लोगों ने ना हमारे लिए कहीं सिक्योरिटी रखी, ना बैठने के इंतजामात, और न ही कहीं पर फार्म मिल रहे हैं, और न ही कहीं पर उनको इंटरटेन किया जा रहा है। चुनाव कमीशन के दफ्तर के बाहर जम्मू में क्या कुछ उनका कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।
आ रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहां कुछ लोग, ये सरासर गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निशन जल्द से जल्द लेना होगा, वरना बेमैने होगा ये सारा प्रोसेस। इलेक्शन के साथ किसी भी किस्म का मजाक एक्सेप्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज विरोध किया है और प्रोटेस्ट किया है वहां अपना लॉन्च। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की मीटिंग थी सारी पार्टीज का, तो बड़े शॉर्ट नोटिस में जो है इन्विटेशन दिया। और ये ऐसी मीटिंग जो है इलेक्शंस के पहले होनी चाहिए। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है डीडीसी इलेक्शंस का, या जो भी अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज की, ये दिस इज एन टोटल डिसअरे। ये एक बड़ा एक हॉच पॉच बनी हुई है यहाँ पर और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। हमने यहाँ पर अपनी बात रखी कि यहाँ पर मैंडेट फॉर्म्स नहीं मिल रहे थे, स्पेसिमेन ना हमें पेल ए मिला, ना पेल बी मिला, ना ही उसके अलावा नॉमिनेशन पेपर्स का फॉर्मेट हमें दिया गया, एफिडेविट का फॉर्मेट इनके पास नहीं है। पहले हमें डीसी ऑफिस के बाहर भेजा गया, वहां तो उनको पता ही नहीं था। एक तो एंट्री पॉलिटिकल पार्टी सभी की बैन कर रखी है, कहां से हम कागज लें। 12 तारीख का लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास भरने के लिए फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। उनको ये भी नहीं पता उनका आरओ कौन है। तो उसके बाद फिर हमने अपनी जो माननीय श्री हरदेव सिंह जी ने अपनी बात रखी कि उनकी सिक्योरिटी भी छीन ली गई है, उनको हिजबुल मुजाहिदीन की थ्रेट भी थी। उसके उन्होंने कहा कि मुझे पहाड़ों में जाना है और दूर दराज के इलाकों में जाना है, तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार कौन होगा। तो सीधा हमने ये भाजपा की जो एक प्रॉक्सी जो सरकार चल रही है, उनको जो इन्फ्लुएंस्ड जो नजर आता है, और हमने सीधा कहा कि अगर कोई भी किसी तरह की क्षति जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लीडर को होती है, उसका जिम्मेवार जो है यहाँ का प्रशासन रहेगा। क्योंकि ये इलेक्शन जो है टोटली डिसअरेड है, ये कोई इसको प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है। लोगों का एक कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रखा। तो हमने इनको ये एडवाइस की, आप अपनी वेबसाइट, इवन की फॉर्म्स वेबसाइट पे भी अपलोडेड नहीं है। तो आप मुझे बताइए, और यहाँ पर एक कुछ आरओज तो अपने जो कैंडिडेट्स को कह रहे हैं हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के दीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री का भी नहीं मांगते आप, और कितने सारे पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन लड़ते हैं जिनके 500 क्रिमिनल केसेस है, उनका भी नहीं मांगते। तो एक किस्म का एक एक्सप्लॉइटेशन है, एक किस्म की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है ये दे मेड टू बी इन फेवर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें पार्टिसिपेट न करे। कहीं ना कहीं इस इलेक्शन पार्टिसिपेशन में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है और उसको सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन पार्टीज के लिए, ताकि भाजपा का रास्ता जो है इसमें साफ हो सके और वो आराम से और किसी भी प्रॉब्लम के बिना ये जो है इलेक्शंस को किसी तरह से अपने फेवर में करें। नाजरीन, बात कर रहे थे हम डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, तो इस हवाले से आपको बताए देते हैं कि कई उम्मीदवारों की वीडियो फुटेज हमारे पास आई है, जिसमें उन्होंने कई नाराजगियां अपनी पार्टियों के साथ दिखाई हुई है और साथ साथ कई एक जमातों के ऊपर इल्जामात भी लगाए। हम बात कर रहे हैं उन पढ़े लिखे नौजवानों की जिनके बारे में बात की जाती थी कि अब नौजवानों को आगे लेकर के चला जाएगा, लेकिन ये चीजें हम आपको कल के प्रोग्राम में भी दिखा सकते हैं। अब मुड़ते हैं एक और मौजू की तरफ, और मौजू ये है कि सरकार की तरफ से जहां इस वक्त शाय खुर्दनी को लेकर के कई एक मामलात पर एस्कॉर्ट्स बनाए गए, बाजारों की चेकिंग हुई और इस तरह से कई एक जगह पर कसाबों समेत कई दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने भी आयद किए गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें भी मौसूल हुई। वहीं दूसरी तरफ से अगर हम अमूर सार्फिन महकमे की बात करें, जिला सतह पर अगर हम बात करते हैं या जिला सतही लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नरान की तरफ से हिदायत मिली हुई है, उस हवाले से आपको बताए देते हैं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर मुलाजमीन स्पीकर नस्ब करके लोगों को बड़े बड़े कस्बों के अंदर बाखबर कर रहे थे कि गोश्त कोई भी 480 से ज्यादा की कीमत पर किसी भी तरीके से ना खरीदे। और इस हवाले से बताया जा रहा था कि अगर कहीं पर भी कोई वायलेशन नजर आ रही है कीमतों के हवाले से, तो फौरी तौर पर अपने अपने मुतल्लिका अफसरान को कॉल करें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। गुजारिश की जाती है कि वो 480 रुपए में गोश्त खरीदे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरात, महकमा अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के मुताबिक जिला बारामूला के तमाम कसाब हजरात को मुतल्ला किया जाता है कि वो गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त करे
और तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो 480 रुपए में गोश्त खरीदे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरात, महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के मुताबिक जिला बारामूला के तमाम कसाब हजरात को मुतल्ला किया जाता है कि वो गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त करे और तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो 480 रुपए में गोश्त खरीदे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरात, महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के मुताबिक जिला बारामूला के तमाम कसाब हजरात को मुतल्ला किया जाता है कि वो गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त करे और तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो 480 रुपए में गोश्त खरीदे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरात, महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के मुताबिक जिला बारामूला के तमाम कसाब हजरात को मुतल्ला किया जाता है कि वो गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त करे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरात, महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के हुक्मनामे के मुताबिक जिला बारामूला के तमाम कसाब हजरात को मुतल्ला किया जाता है कि वो गोश्त 480 रुपए फी किलो फरोख्त करे और तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो 480 रुपए में गोश्त खरीदे। बसूरत दीगर अगर किसी कसाब ने मुकर्रर रेट से अलावा भेजा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां नाज़रीन, जब हम बात कर रहे थे यहां पर गराम फरोशी की और इस हवाले से उठाए जा रहे इक़दाम की, वहीं दूसरी तरफ मौसमों में आने वाले बदलाव के हवाले से यहां पर डिविजनल इंतजामिया मुकम्मल तरीके पर कमर बस्ता है और तैयार है। इस हवाले से आज यहां के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने भी नामानिगारों से बात की और सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम के हवाले से जानकारी दी। क्या कुछ कहते हैं पीके पोले, आप भी सुनिए। दिन का जो वेदर का फोरकास्ट आया है 14 और 15 के लिए, 13 से कहते हैं कि खराब हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली प्रिपेयर्ड है। थोड़ा एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई कि नॉर्मली नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक पत्ते गिरने लगे हैं। स्नो अगर हो जाता है तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना पिछले साल नवंबर के फर्स्ट वीक में स्नो आने से हुआ था। रोड और बाकी चीज़ों की जो है हमने ये की है, अरेंजमेंट की है। हर साल जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल रहता है इस साल थोड़ा सा डिले हो गया है 1-2 हफ्ते से। उसमें कोविड भी था और बीच में इलेक्शन का शेड्यूल भी नोटिफाई होना था, वो अब नोटिफाई हो गया है। उनके बीच के दिनों में जो है ये एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस साल स्कूल्स नहीं हुए हैं तकरीबन अप्रैल से, उससे चलते बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का उसको 70% कर दिया है और हर एक एग्ज़ाम सेंटर पर भी देखा गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन हो, दूरी मेंटेन हो, मास्क और सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने आखिरी पड़ाव पे। हमें दीजिए आज के शुमारे से इस दुआ के साथ इजाजत कि आप जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़ व नासिर।